हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के सेशन के लिए। वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है। तो हम लोग क्विकली पहले बैंक निफ्टी के ऊपर स्टार्ट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ जैसे कि हमने लास्ट 2 वीडियोस पहले हमने बोला था, ये जो लेवल था ये ब्रेक होने के बाद हमने ये वाला लेवल टारगेट दिया था विच वॉज अराउंड 34,150, जो आज के सेशन में हमने कंप्लीट होते हुए देखा था। एंड व्हाट हैपेंड इज वी सेड दैट इफ 34,150 ब्रेक्स टू द अपसाइड देन वी कैन सी बैंक निफ्टी गोइंग टिल 34,660 लेवल्स। पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि ये लेवल ब्रेक हुआ, हमें थोड़ा मोमेंटम मिला, बट एज यू कैन सी कि मोमेंटम शिफ्ट हुआ फिर, और हमने एक रैली नीचे की तरफ देखी। द रीजन बिहाइंड दिस स्ट्रॉन्ग मूव इज दैट most of the traders, जब ये लेवल ब्रेक हुआ इन द मॉर्निंग, दे वुड हैव टेकन अ लॉन्ग पोजीशन और उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे। सो व्हाट हैपेंड इज जब बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा था, इधर सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए और फिर हमने ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा टू द डाउन साइड। इस स्टॉप लॉसेस की वजह से एग्रीवेट हुआ ये मूव और हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली मिली टू द डाउन साइड। सो नेवर माइंड, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। तो अभी हम लोग सेम अप्रोच रखेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए कि जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी इन द लॉन्ग टर्म इट विल गिव यू मनी, सो यू हैव टू जस्ट कीप टेकिंग द ट्रेड्स। तो अभी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे देखेंगे हम। तो ये जो लेवल है जहां से हमने नीचे की तरफ मूव देखा, सो नाउ वी नो दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। एंड जो हमारा ये जो टारगेट लेवल था वो हम लोग सेम रखेंगे, 34,660 हमारा टारगेट लेवल रहेगा टू द अपसाइड। एंड वी आर गोइंग टू वेट, जो आज का हाई था सो 34,360, ये जो लेवल है ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल रहेगी। जब ये टू द अपसाइड ब्रेक होगी देन वी कैन सी अ गुड 300 पॉइंट मूव टिल 34,660। यहाँ तक आई विल पर्सनली बी प्लानिंग टू टेक दिस ट्रेड अगर 34,360 ब्रेक होता है टू द अपसाइड। नीचे के साइड हमें पता है कि ये जो लेवल है ये एक्ट करेगा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, क्योंकि ये लेवल ब्रेक होने के बाद ही हमने एक अपवर्ड ट्रेड लिया था टू द अपसाइड। तो ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो हम लोग फिर से एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। एंड देन हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इज, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी बहुत है, आपने देखा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव टू द अपसाइड मिली, सिमिलर फैशन में हम लोग स्ट्रांगली टू द डाउन साइड भी आए हैं। तो इट इज बेटर कि हम लोग ये लेवल ब्रेक होने, ये जो अभी सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक होने के लिए रुकेंगे, पर हमें एक बेस चाहिए। बेस एज इन, अगर हमने कल के सेशन में हम नीचे की तरफ आए और ऐसा कुछ तो बेस बना जहां से हम लोग एक लेवल अप्रोच कर सकते हैं प्रॉपरली, कि हमें पता है कि यहाँ सच में रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी इस लेवल को, देन वी कैन टेक अ ट्रेड टिल दिस लेवल। टिल देन व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज, हम लोग यही लेवल कंसिडर करेंगे विच कम्स अराउंड 33,080। तो 33,080 सेम लेवल रहेगी, और ये ब्रेक होने के बाद हम लोग ये जो लेवल है, ये जो आप लोग लो देख रहे हैं, यहाँ तक हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दिस विल हैपन इफ अगर कल हमें एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली तो ही ये सिनारियो आएगा, या फिर इंट्राडे में अगर स्ट्रॉन्ग मूव आती है टू द डाउन साइड देन दिस मूव कैन कम। सो आप लोग ये लेवल ध्यान में रखिए 33,080 एंड रेजिस्टेंस लेवल विल बी 34,360 फॉर बैंक निफ्टी। तो अभी हम लोग आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो सिमिलरली एज बैंक निफ्टी, जैसे हमने डिस्कस किया 15 मिनट पे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये लेवल विच वॉज अराउंड 15,926, हम लोग एग्जैक्ट लेवल जो हमने दिया था। तो ये लेवल जब अपवर्ड ब्रेक होगा तो हमने बोला था हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं टिल दिस लेवल विच वॉज 16,186। तो क्या हुआ, आप लोग देख सकते हैं कि 15,926 ये ब्रेक होने के बाद हमने मोमेंटम नहीं देखा, मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हुआ और फिर हमने एक रिकवरी देखी और हम लोग नीचे की तरफ जोर से आए।
सो मैंने बैंक निफ्टी के यहाँ एक्सप्लेन किया था कि जो ये स्ट्रॉन्ग मूव था ये क्यों आया, क्योंकि स्टॉप लॉसेस इधर थे वो हिट होने स्टार्ट हुए और फिर हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा टू द डाउन साइड। सो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग ऑन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी कि आप जो ट्रेड्स लेंगे वो 10 में से 10 ट्रेड्स या फिर 100 में से 100 ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल नहीं जाएंगे। So if you have a good ratio of around 60%, 65% win rate and around good ratio, risk to reward ratio larger than 1:5, then you are good. No need to worry about that. Next जो trade आएगी आप लोग लीजिए। This is what happens most of the traders. क्या होता है कि एक दो तीन चार लॉस आने के बाद दे ट्राई टू स्विच स्ट्रैटेजीज विच इज वेरी डेट्रीमेंटल, और उससे क्या होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं कर पाते एंड देन इफ यू कीप ऑन स्विचिंग इट आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सो बेटर इज कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है लेवल्स ब्रेक होने के बाद अगर आप लोग ट्रेड्स ले रहे हो नेक्स्ट लेवल्स के लिए, कीप डूइंग दैट एंड आई विल अश्योर यू दैट इन द लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबल जरूर होंगे। तो अभी हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे लेवल्स फॉर टुमारो सेशन हम लोग देखेंगे। तो ये जो हाई बना है सिमिलरली बैंक निफ्टी के जैसे ही हम लोग ये हाई अप्रोच करेंगे तो दिस इज 16,000। सो आज हमने 16,030। सो क्या हुआ आज हमने अराउंड राउंड लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखा, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ मूव। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर रेजिस्टेंस 16,000 पे आता है तो हम लोग फिर से यहाँ रीटेस्ट करके वी कैन गो टू द अपसाइड, बट वॉलिटिलिटी बहुत है अभी मार्केट में, सो दीज काइंड ऑफ मूव्स कैन हैपन नाउ। सो 16,030 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर कल के सेशन में ये ब्रेक होता है हमें गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद अगर हम लोग इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो सिमिलरली हम लोग यही जो हमने आज के लिए टारगेट लेवल रखा था वो सेम हम लोग टारगेट लेवल रखेंगे ऑफ 16,186। टू द डाउन साइड मैं थोड़ा सा कॉशियसली अप्रोच करूंगा। रीजन इज क्योंकि हमें जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो बहुत नीचे है। सो व्हाट कैन हैपन इज ये जो एरिया है पूरा यहाँ हम लोग वॉलिटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट कैन हैपन इज कि यहाँ हमें सम सॉर्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ मूव्स मिल सकते हैं जो हमें यहाँ मिले थे। सो बेटर इज वी कैन वेट कल के सेशन में या फिर उसके बाद अगर हमें एक बेस मिलता है ऐसे, अगर हमें एक बेस मिलता है सपोर्ट एरिया तो देन वी कैन ट्रेड इट्स ब्रेक टिल दिस लो। सो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे सपोर्ट एरियाज फॉर्म होते हैं क्या या फिर हमें बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। टिल देन हमने जो लेवल रखा था फॉर सपोर्ट दैट विल बी 15,500 जो हमने रखा था आज के सेशन के लिए भी। सो 15,500 अगर ब्रेक होता है तो पर्सनली मैं ट्रेड लूंगा टिल दिस लो पहले। तो दिस लो कम्स अराउंड 15,390। सेम है ये लेवल जो हमने दिए थे आज के सेशन के लिए। इवेंचुअली अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो वी कैन गो टिल अराउंड दिस लेवल विच कम्स एट अराउंड 15,250। तो यहाँ चार्ट पर प्रॉपरली लेवल्स मार्क्ड आउट है फॉर टुमारो सेशन निफ्टी के लिए। सो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज 16,030। सो दिस इज अ राउंड लेवल। तो अगर कल के सेशन में हमें एक गैप अप ओपनिंग मिलती है and if we break this in intraday so we can see nifty going till 16,186। this is an important resistance area क्योंकि यहाँ गैप फिल हो रहा है। सिमिलरली टू द डाउन साइड 15,500 अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो 15,500 विल एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये लेवल ब्रेक होती है अगर तो देन वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 15,390 and if that breaks also we can see nifty going till 15,250 levels। so these were the levels for nifty for tomorrow's session। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है फॉर टुमारो सेशन। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है दैट इज 34,360। तो ये लेवल अगर ब्रेक होती है वी कैन सी अ गुड 300 पॉइंट मूव इन टुमारो सेशन टिल अराउंड 34,660। बट अगर हमें इंट्राडे में ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से बैठना चाहिए ऑफ स्टॉप लॉस एंड योर टारगेट टू अचीव दिस लेवल। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है सो आई सजेस्ट कि आप लोग ट्रेड मत लीजिए। सिमिलरली टू द डाउन साइड इस एरिया में मैं ट्रेड नहीं करूंगा
क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज नहीं है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ हम लोग वॉलेटिलिटी देख सकते हैं बहुत। सो इट्स बेटर दैट वी वेट फॉर अ गुड ट्रेड। सो 33,080 यहाँ हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया देखा है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होती है वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव टिल दिस लो विच कम्स अराउंड 32,650 लेवल। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।